जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं गुजरात राज्य की औद्योगिक नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित श्री जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत चौथे दिन यानी तप कल्याणक पूर्व रूप की त्याग एवं संयम से उत्प्रोत गतिविधियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु की पूजा अर्चना की और पूज्य गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण कर जीवन के रहस्यों को समझा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में 28 अप्रैल के प्रेरणादायक दृश्य। गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद की प्रसिद्ध धरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज, पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में चौथे दिन अर्थात 28 अप्रैल को जिनेंद्र भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया। भगवती श्रीमती भगवत जिना ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जयले निष्ठव्यामा 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 धारा राय जकराय जा श्री जी के सर पर धारा राय जकराय जा यह अंतर्यमी यह प्रभु बन स्वामी अंतर्यमी यह प्रभु बन स्वामी कलश पे कलश ढुराए जा सारी इंद्राणी अपने दोनों हाथ करेंगे खड़े। प्रभु के अभिषेक के पश्चात जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थंकर की शांति धारा की। तत्पश्चात आरती उतारी। नमोरते भगवते श्रीमते ओम रूम क्रोम अम पापम खंडे खंडे जय ही दाह दाह पचे 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 ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम सम झम वम हिवा पह हह छाम छीम छूम छीम छईम छौम छम छह छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रों ह्रौं ह्रौं द्रां द्रीं द्रमे द्रमनोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं समस्तान्ति धारकर्ता पुण्यार्ज श्रवगणः श्रीरस्तु विरतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा। एवं श्रीमज्जिनबिम्बे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्य सिद्ध्यर्थम शर्विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्व अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परमत्राय नमो नमः। अस्माकं समस्तान्ति धारकर्ता पुण्यार्ज श्रवगणः श्री शांति भट्टारक पादमी पद्मी पिशाद सद्धर्म श्रीवलयार होगा ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परिशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वादेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलाम ध्येय अस्माकं समस्तान्ति धारकर्ता पुण्यार्ज सर्वगणः यह मोत्य सिद्धिं तवन्तु सद्धर्मकार्येषु च यह मोत्य सिद्धिं पृच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वती थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय देवी तेजे मूर्तये प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्वचत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय समिज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम।
अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण एवं भजनों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। जन्म कल्याण प्रातसी पद्मा प्रवजनेन्द्राय नमः। सुचिता दस जेठ सुनेंगी पत्नी माता जी की जिनाट सपार सजाए पूजे हम मन हर्षाए। ओमनी जय शुक्ल द्वादश्याम जन्म कल्याण प्रातसी सुपाशना जिनेन्द्राय नमः। सुभो सुभदी कारस को ये जन्म जन्म प्रभु जी तन माता कृपा देवी पूजे हम मन सेवी। पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म कल्याण प्रातसी चंद्र प्रवजनेन्द्राय नमः। अगहन सुदी एकम जाने जिन माता नम सुखानी श्री पुष्प दत्त उपजाए पूजक हो ध्यान लगाए। माघ ऋषि को शुक्ल प्रतिपदायाम जन्म कल्याण प्रातसी पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। गंभीर बाबा में फागुन चौदस जाने विजय माता सुखाने श्रीवास पूज भगवाना पूजो पाओ निज ज्ञाना। चतुर्दश्याम जन्म कल्याण प्रातसी वासुपुर जिनेन्द्राय नमः। जन्म कल्याण प्राची अनंतना जिनेन्द्राय नमः। गंभीर बाबा में श्री माघ महीना श्री धर्मनाथ अगछीना माता सुप्रता ऊंचाई हम तो जन ज्ञान बढ़ाए। माघ शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म कल्याण प्रातसी धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। गंभीर बाबा में जेठ कृष्ण चतुर्दश्याम जन्म कल्याण प्रातसी शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। गंभीर बाबा में वैशाख श्री श्री प्रतिवादा श्री पुत्राट उपजाए पूजो घर चढ़ाए। वैशाख शुक्ल प्रतिपदायाम जन्म कल्याण प्रातसी कुंदुनाथ जिनेन्द्राय नमः। गंभीर बाबा में अर्घ्य समर्पण के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन करने के साथ ही श्रीफल एवं जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था पूज्य गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज ने पाषाण से परमात्मा बनने के विषय में प्रकाश डालते हुए इसे विस्तार से समझाया। पाषाण से परमात्मा कैसे बनते इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। एक पतित आत्मा कैसे पावन बनती है अपनी विशुद्धि के प्रभाव से और हम सबकी सद्भावनाओं के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ा करता है, उस प्रभाव का साक्षात अतिशय देखने को अपन सभी को मिल रहा है। वो हमारी विशुद्धि का प्रतीक हुआ करता है। आज भगवान ने जन्म लेकर के कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और युग के आदि में है और सभी के लिए अपनी कुल परंपरा वंश परंपरा को बढ़ाने की चिंता हुआ करती है। और जब कुल परंपरा वंश को बढ़ाने की चिंता होती है तो फिर पाणी ग्रहण या विवाह जैसे संबंध संपन्न हुआ करते हैं। जैनागम में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने और एक यशस्वी तिलक चंपू नाम का ग्रंथ, उसमें विवाह के विषय में बहुत अच्छी बातें कही हैं। साता वेदनी कर्म के उदय में एक दूसरे की जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करना, उसका नाम क्या है? विवाह है। किसमें? साता वेदनी कर्म के उदय में एक दूसरे की जिम्मेदारी का अच्छे से वहन करने का नाम क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। विवाह एक शब्द होता है कि विशेष रूप से जिम्मेदारी का निर्वाह करना विवाह है। दूसरा है उद्वाह शब्द भी मिलता है। उदात्त भावनाओं से एक दूसरे को स्वीकार करना सो क्या कहलाता है? उद्वाह कहलाता है। तीसरा है पाणी ग्रहण संस्कार भी कहलाता है। पाणी यानी हाथ, एक दूसरे के हाथों को थाम लेना सो क्या कहलाता? वो पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। अब ये शादी शब्द तो है ही नहीं है, न संस्कृत में आता है न हिंदी में आता। कौन सा शब्द है? शादी शब्द नहीं आता। विवाह, उद्वाह, पाणी ग्रहण ये आते हैं।
पहले स्वयंवर विधि होती थी, उस समय भी विवाह प्रक्रिया पुराण ग्रंथों में क्या है आया करता है, पाणी ग्रहण शब्द आया करता है। अब मैरिज तो है ही नहीं है, क्योंकि ये भी विदेशी शब्द है। इसलिए अपन को तीन पर विचार करना है। जब एक दूसरे की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए जब हम वर और वधू का खोज किया करते हैं, आज आदि कुमार का जो विवाह संपन्न होगा उनके लिए उनके माता पिता नाभि राय ने या मरु देवी ने बेटा बेटी का चयन किया था या कोई और ने किया था? ये चयन जो है नाभि राय मरु देवी ने नहीं किया थी, सौधर्मेंद्र ने किया था। किसने खोज की थी? सौधर्मेंद्र ने खोज करने के लिए गए थे, और खोज करने के बाद में उन्होंने कहा तीन लोक के होने वाले नाथ हैं, इनकी धर्म पत्नी कैसी होना चाहिए, इस सब की खोज में वो स्वयं क्या है निकले थे। अगले क्रम में परम पूज्य मुंशी 108 अजित सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को मनुष्य जीवन में जन्म लेकर मृत्यु तक के सार को बताते हुए एक अच्छे परिवार की परिभाषा भी समझाई। जैसे जैसे साल व्यतीत होते हैं वैसे वैसे शरीर की परिणति में भी परिवर्तन देखा जाता है। बचपन व्यतीत होता है जीवात्मा का, युवा अवस्था में आगमन होता है, और युवा अवस्था में आगमन होते ही उसके विचारों में, उसके आचरण में परिवर्तन आने लगता है। संसार में दो ही मार्ग कहे हैं, या कहो कि हमारी भारतीय संस्कृति में दो ही मार्ग बने कहे हैं। उन्होंने कहा है या तो सतगृहस्थ बनो, और नहीं है तो ऋषि बनकर के आत्म साधु बनकर के आत्म साधना करो। तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है। पर आज विसंगतियां ऐसी हैं, ना तो साधु बनना है, ना श्रावक बनना है, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति के साथ अपने आप को जीना है। तो बंधुओं, ये कोई परिणतियां नहीं है। या तो अच्छे से संसार मार्ग पर सदगृहस्थ बन करके साधना करना, आचरण करना, अपने यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे हैं। 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा, अर्थ और काम को मध्य में रखा, और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को रखा है। इनकी पुरुषार्थ की जो व्याख्या है उसका उद्देश्य धर्म को पहले रखो, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ बेकार है, धर्म के बिना आपका काम पुरुषार्थ भी बेकार है, और धर्म से ही तुम्हें मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। बिना धर्म के आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। अब लोग आकर के पूछते, महाराज ये धर्म कौन सा है, पूजन वाला धर्म कि कर्तव्य वाला धर्म? देखिए, एक व्यवहारिक जीवन में जब आप परिवार में रहते हो तो एक दूसरे के सहयोगी बनकर के, एक दूसरे के अनन्य मित्रवत बनकर के चलते हैं, परिवार को लेकर के चलते हैं, परिवार का निर्वहन करते हैं। ये दायित्व रूपी धर्म है। इसको क्या बोलते हैं? जिसको कहो परिवार में रह करके एक दूसरे का
जिम्मेदारी समझना का मेरा भी कर्तव्य है कि अपने परिवार के साथ चलना, परिवार के अनुसार कहे अनुसार चलना, कहीं हमारे आचरण से परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई कलंक ना हो, हमारे आचरण से हमारे बोलचाल से कहीं हमारे परिवार के किसी सदस्य के मन में आघात ना पहुँचे। ये सारी विचार धाराएं जो होती हैं ऐसा सारा लेकर के एक दूसरे का सहयोग बना करके, एक दूसरे के अनोन बन करके चलने वाला है। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और महाराज नाविराय उनके विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। सौधर्म उन्हें युवराज के विवाह हेतु योग्य कन्याओं के विषय में जानकारी देते हैं और कुल पुरोहित द्वारा विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। समझदार हैं, आप योग्यता को जानते हैं, उस योग्यता के आधार पर अब आप चयन कीजिए। हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही ज्योतिषी से पता कर लिया था। कच्छ और महाकच्छ के महाराजा, उनकी 2 पुत्रियां हैं, ननंदा और सुनंदा, युवराज के लिए बिल्कुल उचित है। वही आपका नाम रोशन करेगी। महाराज कहते हैं, हे देवेंद्र, शुभ मुहूर्त में इस विधि को संपन्न कराने का भार आप अपने कांधों पर लीजिए। हे महाराज, मैंने कुल गुरु से परामर्श किया था। उन्होंने कहा है, हे महाराज, उन्होंने कहा था आज अभी कुल गुरुजी राज्यसभा में पधारेंगे। आप देखिए महाराज, वो आ रहे हैं। मुझे ज्ञात कराया कि कच्छ महाकच्छ देश के महाराजा की दोनों सुपुत्रियां नंदा और सुनंदा युवराज के लिए सुयोग्य बहुएं होंगी। मैं युवराज आदि कुमार की इस मेष राशि से इस विवाह के मंगल मुहूर्त को देख रहा हूं। मेष, मीन, कुंभ, तुला, वृश्चिक चक्र। ओ हो। युवराज आदि कुमार की राशि का चंद्रमा 13वें स्थान पर है। महाराज धीराज, आज ही के दिन, आज ही की तिथि में इस मंगल मुहूर्त में इस विवाह को, इस महोत्सव को पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे नक्षत्र, ऐसा मुहूर्त ना कभी भूतकाल में आया है और ना कभी आने वाले भविष्य काल में आएगा। अब शुरू होती हैं विवाह की रस्में। महिलाएं युवराज आदि कुमार का श्रृंगार करने के साथ ही नृत्य, गीत, संगीत एवं बधाइयां गा रही हैं। चहुओर प्रसन्नता का वातावरण है। सभी मांगलिक क्रियाएं होने के बाद युवराज आदि कुमार की बारात निकाली जाती है। हर्षोल्लास पूर्वक वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं।
युवराज आदि कुमार के रूप तीर्थंकर को लेकर माता पिता रथ में सवार होते हैं, तो वहीं बैंड बाजों की मधुर धुनियों के बीच नाचते झूमते हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से बारात निकाली जाती है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से युवराज के वस्त्र आदि आने के बाद राज तिलक किया जाता है। वो तो मंद मंद मुस्काई देखो अष्टी कुमारियाँ आई। वो तो मंद मुस्काई वो तो अष्टी कुमार। राज्याभिषेकं करोमि। वस्त्रावरण स्वर्ग से आए देवराज प्रभु तन पहनाए। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए शशि दिन कर आगे शर्माए। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए शशि दिन कर आगे शर्माए। देवराज हर्षित हो जाए वस्त्राभरण स्वर्ग से आए। देवी विमान को लेकर आए वस्त्राभरण क्यों। इस अद्भुत राज तिलक के दौरान विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। बोले आदिश्वर महाराज की।
अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा को 80-80 कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब तुम लेखन कार्य में पारंगत होगे और इस लेखन के माध्यम से आप दूसरों को जब यह विद्या सिखाओगे तो उसके बदले में तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होगा। जी जी, इसलिए इस नीति को भी आप सीखें। महाराज धीराज, बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने। इससे तो मैं पढ़ूंगा, फिर अपने परिवार को पढ़ाऊंगा। सा रे गा गा मा मेरी माँ है तू, मेरी माँ है। अबे चल, ये संगीत का माँ है। शेर रखते हैं, ग्राम रखते हैं, रत्ती रखते हैं, और एक तरफ है वस्तु जिसका हमें आदान प्रदान करना है। ठीक है? हाँ भाई ठीक है। जल्दी अगर अमीर होना है तो डंडी मारना शुरू कर देंगे इसकी। ऐसा नहीं है, बराबर वस्तु लेना और बराबर वस्तु देना। पहले जब आदिनाथ भगवान ने इस विद्या को दिया था तो बिना बांट के इस विद्या को सिखाया था। दो वृषभ है, हाँ, और इनके ऊपर एक हल रखा हुआ है। हल? हाँ, यही हल तुम्हारे जीवन का हल करेगा। कैसे? इस हल को जब आप जमीन पर चलाओगे वृषभ के माध्यम से, तो जमीन में यह हल जब चलेगा और पीछे से बीज डलता जाएगा और उस बीज के माध्यम से आगे जाकर के वह बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और उससे जो फल मिलेंगे उस फल से तुम्हारी आजीविका चलेगी। अच्छा, चलो रे। संध्या बेला में संगीतमय वातावरण में जैन अनुयायियों ने देव गुरु एवं शास्त्र की आरती वंदना कर मंगल भावना भाई। आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती। हो
आरती के बाद श्रद्धालुओं को संघस्थ साध्वी जी के संदेश श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। चाहने से सब कुछ नहीं होता, जो सोचते हो वो होता है। कितने दिवसों से इस निर्णय नगर की समाज ने सोचा होगा कि मुझे पंच कल्याणक कराना है, सोचा होगा ना, कितने समय से सोचा होगा। फिर कुछ लोगों ने प्लानिंग की होगी, कुछ लोगों ने प्लानिंग को साकार रूप दिया होगा, फिर वो साकार रूप देते देते ये बात, ये प्लानिंग आचार्य महाराज के पास गई होगी। फिर वो आचार्य महाराज ने मुनि श्री अजित सागर जी को आशीर्वाद दिया होगा और ये प्लानिंग भैया जी, धीरज भैया जी के पास गई। वो सारी समायोजना हो करके ये सोच के तहत ही सब काम हुआ। आप यहाँ आए, सोच करके आए हो ना, किस लिए जा रहे हैं? सुबह से उठा व्यक्ति सोच के उठता है मुझे क्या करना, जब सोता है तो सोच के सोता है मुझे क्या करना है। ये सोच जो है हमारी, यदि सरल सीधी सुंदर सोच बन जाए तो हमारा भी आदि कुमार की तरह कल्याण हो जाए। आप आज भी मौका है, पूरी रात है आपके पास, पूरी रात है और पूरा दिन, आधा दिन है। उस समय तक यदि अपनी सोच को अच्छा कर लो तो शायद आप में से भी 2-4 लोग दीक्षित हो जाए। मुनिश्री तो हैं यहाँ पर, वो भी दीक्षा ले लें। परंतु सोच की बात है, तुम क्या सोचते हो। अंदर में कुछ होता है, बाहर में कुछ होता है, पसंद कुछ होता है, कहा कुछ जाता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो स्खलन है, ये जो अपना पराये का भेद है, आपसे कहा जाए ये बालक है। इस बालक को बहुत भूख लगी है। आप में से जितनी माताएं हैं सबसे पहले उस बालक का चेहरा देखेंगी, ये बालक कौन है। सबसे पहले चेहरा देखेंगी, चेहरा देख करके फिर सोचेंगी कि मुझे इसके साथ क्या करना है। कुछ ऐसा सोचेंगी, कोई बात नहीं, मेरा अपना नहीं है लेकिन मेरे पड़ोसी का तो है ना। और कुछ ऐसा सोचेंगी, कोई बात नहीं, पड़ोसी का नहीं है लेकिन मेरी कॉलोनी का तो है ना। कुछ ये सोचेंगी, कॉलोनी का ना सही, मेरे अहमदाबाद का तो है, पर मेरा ही तो है। तो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगी। पर कब? जब उनके अंदर में एक सोच उपस्थित होगी कि मुझे कुछ करना है। आपके अंदर भी ये सोच चाहिए कि आपको क्या करना है। बस आए, बैठे, सुंदर व्यवस्था है, बढ़िया सी कुर्सियां हैं, बढ़िया से सोफे हैं, पंखे चल रहे, फुहारें चल रही, कूलर चल रहे, क्या कमी है? सब कुछ है। इस सोच के तहत घर से निकलते हो कि थोड़ी सी तो धूप सहन करना है रास्ते की, बस वहाँ जाकर के तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो ऐसे स्थान पर क्यों न जाया जाए। और यह सोच करके आप इतनी तपन भरी धूप में, जो ऊपर से तपता है और नीचे से तपता है, इस तपन भरी धूप में वहाँ से घर से चलकर आ जाते हो। चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जहां एक और नन्ही बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं प्रसिद्ध कलाकारों ने लघु नाटक का मंचन कर उपस्थित जनों के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी।
आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। कभी अंत ना हो इस पल। भैया, ये कैसी चीख पुकार आती है? ऐसा लगता है कि यह जानवर मुझसे अपनी रक्षा की भीख मांग रहे हैं। नहीं नेमी, ये तो तुम्हारे विवाह का उत्सव है। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई देती। मुझे तो कोई आवाज नहीं आती। ये देखिए भैया, वह गऊ मुझसे अपने प्राणों की रक्षा चाहती है। वह अपने शब्दों में मुझसे रक्षा की भीख मांग रही है। नहीं नेमी, ऐसा तो कुछ नहीं। एक और गाय, दूसरी ओर उनके रोते बिलखते भूखे बछड़े। क्या आपको इनकी पीड़ा सुनाई नहीं देती? क्या आपको रोते हुए इन बछड़ों की पुकार सुनाई नहीं देती? दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत चौथे दिन के तप कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग के अद्भुत दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम गुजरात राज्य की प्रसिद्ध नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने जहां एक ओर प्रभु के राज तिलक एवं विवाह उत्सव का आनंद उठाया, तो वहीं गुरुवरों के प्रवचन से अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। इस कड़ी में बस इतना ही। हम कल पुनः इसी कार्यक्रम को लेकर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।